जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग योजना को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि झारखंड का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं गया होगा जिसमें योजना से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी तो एक और कभी कभी 2-3 प्रश्न भी योजना से पूछे जाते हैं। साल भर में अगर 10 एग्ज़ाम हुए हों तो 10 एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं योजना से। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम के, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यह योजना जो है बदलता भी नहीं है। आज अगर यह योजना, मान लीजिए कि पीजीटी डाकिया योजना की शुरुआत अगर 2017 में हुई तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत 2017 में ही होगी। तो इस टॉपिक को पढ़ लेना बहुत ही निहायत ज़रूरी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग उसी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हो सकता है ये 2-3 क्लास चलेगा क्योंकि लंबा टॉपिक है, कम पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा। अगर अच्छा लग जाए तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग आज जो है वो 6 प्रमुख योजनाओं को जानेंगे। एक एक चीज़ पे मैं आप लोगों को टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, प्रमुख योजना टॉपिक है। हम लोग एक तरफ योजना लिखे हैं, दूसरी तरफ शुरुआत लिखे हैं। और यहाँ पर आपको शायद लाइट की वजह से बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है कि योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पीजीटी डाकिया योजना। तो देखिए, पीजीटी डाकिया योजना जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है जो इससे हो सकता है कि जेपीएससी जो इससे पहले बीता है 7th to 10th जेपीएससी, उसमें 3 प्रश्न पीजीटी डाकिया से पूछा गया था। पीजीटी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो है प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो पीजीटी डाकिया योजना से संबंधित असत्य है, और उसमें आपको 3-4 तथ्य दे देंगे, उसमें आपको एक आंसर करना है। तो हर एक चीज़ को समझना है, छोटी छोटी तथ्यों को समझना है। प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है पीजीटी डाकिया, जो कि आदिम जनजाति को आर्थिक सशक्तिकरण बनाना था। अब इसका क्या था देख लीजिए, 6 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो रघुवर दास जी के समय में शुरुआत किया गया था, जो कि 2014 से लेकर 2018-19 के बीच का जो ये टाइम था, इसमें बहुत ज़्यादा योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो उसमें एक था प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। मतलब देखिए, यहाँ पे आप डाकिया से ये चीज़ समझ सकते थे कि ये कोई ना कोई चीज़ ले जाने का काम करता था। ठीक है, तो क्या करता था कि जो पहाड़ों पर आदिम जनजाति जो निवास करते हैं उनको ये 35 किलोग्राम पर परिवार के अकॉर्डिंग ये चावल ले जाके उनको पहुंचाते थे, घर तक पहुंचा के देते थे। ठीक है, तो इसी में है पीजीटी डाकिया योजना के तहत ये किया जाता था, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 2017 को आदिम जनजातियों को सशक्तिकरण करने के लिए ये योजना की शुरुआत, उद्देश्य यही था। लेकिन इसमें होता क्या था, 35 केजी पर परिवार को, मतलब एक परिवार को 35 केजी राशन जो है उसके घर तक पहुंचा कर दिया जाता था पोस्ट के। जिस तरह हम लोग पहले देखते थे डाकिया लेटर लाता था, अभी भी, अब तो खैर ये प्रथा समाप्त हो रही है, अब तो ऑनलाइन ज़्यादातर हो गया। नहीं तो पहले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड से लेकर हर एक चीज़ जो है डाकिया डाक लाया, ऐसा बहुत सारा ये भी था इसमें, तो ये पहुंचा के देता है। उसके बाद दूसरी योजना की हम लोग बात करते हैं, पंख योजना। ठीक है, देखिए नाम है पंख योजना। आपको अगर कोई भी चीज़ को दोस्तों अगर याद रखना है ज़्यादा देर तक ना, तो आप उसको कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए। रिलेशन मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ना सीखिए। एक एक चीज़ का मतलब समझिएगा तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। पंख योजना देखिए, मतलब है पंख योजना। अब आपको दिमाग में रखना है कि पंख योजना का संबंध किससे था। तो देखिए, शुरुआत के 6 दिसंबर 2017 को हुआ था पंख योजना का, 6 दिसंबर 2017 को। और शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को, शहरी में जो मलिन बस्ती होते हैं, जो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं गंदगी वाला बस्ती होता है, बहुत ज़्यादा इसे टाइप का गरीबों का जो बस्ती होता है, उसके बच्चों को विद्यालय से जोड़ना था। ठीक है, ये था किसका, पंख योजना। मतलब उसको एक उड़ान देना था बच्चों को जो वहाँ पे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं गरीबी की वजह से या अन्य किसी के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आर्या योजना। और ये जितनी भी योजनाओं मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सीनियरिटी से वही लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। तो आर्या योजना की अगर बात करें तो आर्या का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मैंने बोला था कि एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो आर्या योजना से संबंधित असत्य है या सत्य है। तो वहाँ पर आपको इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब युवाओं को जो है वो कृषि के प्रति आकर्षित करना था, इस योजना का लक्ष्य था। आर्या का शुरुआत 2017 में किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा योजना जो है 2014 से लेकर 2019 तक में शुरुआत किया गया है रघुवर दास जी के समय में। तो आर्या योजना की शुरुआत 2017 में, ग्रामीण युवा को कृषि से जोड़ना।
ठीक है। इसका फुल फॉर्म में ही आपने देखा होगा कि अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब रूरल होता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूरल यूज करते हैं, शहरी के लिए अर्बन यूज किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ग्रामीण युवाओं को कृषि से जोड़ना है लक्ष्य, इसका टारगेट। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेद व्यास योजना। देखिए 2 योजनाएं जो है वो आवास से रिलेटेड है, एक तो वेद व्यास योजना और एक है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। हो सकता है कि ये दोनों योजनाएं आपको एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए पूछ दिया जाए कि किसका संबंध किससे है। तो देखिए अगर वेद व्यास पूछा जाए तो मछुआरा, याद रखिएगा, ठीक है। वेद व्यास जो आवास योजना था वो मछुआरों से रिलेटेड था, लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें, भीमराव अंबेडकर आवास योजना की, तो उसकी जो शुरुआत मतलब उसका जो उद्देश्य था वो विधवाओं को आवास देना था। तो ये 2 चीज़ें, वेद व्यास मछुआरा और भीमराव अंबेडकर विधवा, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। मतलब इसकी शुरुआत 2016 में, दोनों की शुरुआत 2016 में किया गया, देख सकते हैं। वेद व्यास आवास योजना का भी शुरुआत 2016 में और भीमराव आवास योजना का भी शुरुआत 2016 में। एक मछुआरों के लिए, एक विधवाओं को आवास देना था, दोनों में आवास ही मतलब था, लेकिन वेद व्यास में मछुआरों को आवास देना था और भीमराव अम्बेडकर में विधवाओं को आवास देना था। अब लोग आते हैं मुख्यमंत्री दाल भात योजना, बहुत फेमस योजना, आपने इसको सुना होगा। ये योजना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी योजना, मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि पहले तो दोस्तों खाना ही होना चाहिए, पहले भोजन कपड़ा रोटी मकान कहते हैं ना, कि पहले रोटी कपड़ा फिर मकान। तो पहले तो भोजन की व्यवस्था अगर हो जाए तो ये जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना है ये अर्जुन मुंडा जी के सरकार में शुरू किया गया था 2011 में, और 5 रुपये में क्या था कि गरीबों को भोजन कराया जाता था 5 रुपये में। अब इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है, या ये मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का पुराना नाम क्या है। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। वहाँ आपको आप जो है सब्जेक्टिव किसी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी भी प्रकार से, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे तो आपको फंसा सकेगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की तथ्य समझ कर जाते हैं, किसी चीज़ की पूरी डिटेल समझ कर जाते हैं, तो आपको किसी भी एंगल से वो फंसा नहीं सकता। इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने 6 प्रमुख योजनाओं के बारे में जाना, उसकी शुरुआत को जाना, उसका उद्देश्य को जाना, हर एक चीज़ को जाना। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें, और इन सबों का PDF या क्लास से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी जो है वो दोस्तों मैं अपना गुरुकुलम मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लें। अगर वहाँ से नहीं जाके ज्वाइन करते हैं तो भी अगर आप टेलीग्राम में जाके अपना गुरुकुलम लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।